हे, भरोसा रखो। वो क्या था? हंटर! आ, आ, एक लॉक्ड रूम, कुछ अनजान लोग और एक ऐसा गेम जहां हारने का मतलब है अपनी जान गंवाना। दोस्तों, एक ही रूम में बंद हो जाना, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सर्वाइवल, ट्विस्ट और टर्न्स और इम्पॉसिबल सिचुएशन जैसे टाइप मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज जो शुरू तो होती है सवालों से पर खत्म होती है शौक से। हर कहानी है अनप्रेडिक्टेबल, हर मोमेंट है थ्रिलिंग से भरी हुई। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो क्योंकि लास्ट तक हर एक मूवी आपको सरप्राइज करेगी। तो सबसे पहले मूवी है एस्केप रूम जो 2019 में आई थी। कहानी आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी के अंदर 6 अनजान लोग होते हैं जिनको एक गेम का इनविटेशन आता है। गेम का नाम होता है एस्केप रूम। वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और वो लोग गेम को खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहाँ का एक आदमी उन्हें बोलता है कि उस रूम में जाकर वेट करो और वही से गेम कब स्टार्ट हो जाता है उन लोगों को पता भी नहीं होता। गेम ये होता है कि ये लोग जिस रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं वो एक मेज है, मतलब कि एक पहेली है जिसको सॉल्व करके उनको अगले रूम में जाना होगा। अगर वो लोग सही टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। तो ये लोग कैसे कैसे करके रूम्स की पहेलियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। और अगर आपको यह मूवी पसंद आए तो इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम है एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन। ये भी आपको हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाता है। अगली मूवी है एग्जाम जो 2009 में आई है। कहानी आपको देखने को मिलती है 8 लोग होते हैं जो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब के लिए साइन अप करते हैं और उसके लिए एग्जाम देने जाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल पेश किया जाता है और उनको सिर्फ एक ही जवाब देना होता है। लेकिन जब वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकलते हैं तो वो पूरा पेपर ब्लैंक होता है। अब जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। अब वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं। अब अगर उनको यहाँ से निकालना हो तो उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा जो कि उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, या फिर एग्जाम का ड्यूरेशन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, यही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आपको ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता है। इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है डेविल जो 2010 में आई है। कहानी आपको देखने को मिलती है एक एलिवेटर के अंदर 5 लोग फंस जाते हैं। अब इन 5 लोगों में से किसी की एक के बॉडी को डेविल यूज कर रहा होता है और जो बाकी लोग लिफ्ट में होते हैं उनका एक एक करके मर्डर किया जा रहा है। अब ये मर्डर्स जब भी होते हैं तो लिफ्ट की लाइट ऑफ हो जाती है। अब ऐसी हालत में उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी को भी ये पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है और फिर पुलिस भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये मर्डर्स कैसे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि कौन कर रहा है। इस मूवी को भी आपको जुगाड़ की मदद से देखना है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है इन्फिनिटी चेम्बर जो 2016 में आई है। इस मूवी की खासियत यह है कि इस मूवी के अंदर 90% आपको एक ही चेहरा देखने को मिलेगा। कहानी है फ्रैंक नाम के एक बंदे की जो कि एक दिन वो अपना आँख खोलता है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है, एक ऐसे कमरे के अंदर जहाँ पर उसे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ने घेर रखा है। अब ऐसे में उसे बाहर की दुनिया भी नहीं पता चल रहा, ना ही उसे बाहर जाने दिया जा रहा है। मतलब कि ऐसा समझो कि फ्रैंक उस कमरे के अंदर सील्ड हो गया है और उसके सामने एक ही कैमरा है जिससे कि सिर्फ वो बातें ही कर सकता है। और आपको बता दूं कि उस कैमरे के अंदर कोई इंसान भी बात नहीं कर रहा होता क्योंकि एक रोबोट है जो कि उससे बात कर रहा होता है और वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए भी बहुत कोशिश करता रहता है। तो एंड तक क्या वो उस कमरे से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और ये भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलता है। और इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है नो एस्केप रूम जो 2018 में आई है। इस मूवी की कहानी भी एस्केप रूम जैसा ही है। यह भी कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं जो एक जगह पर आकर मिलते हैं और उनको पता चलता है कि एस्केप रूम जैसा एक गेम है जो बहुत ही ज्यादा
चैलेंजिंग होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि इस गेम को खेल कर देखा जाए कि क्या है आखिर इसके अंदर। तो वो लोग उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं। हर कमरे के अंदर कुछ क्लूज मिलेंगे जो सॉल्व करके उनको अगले कमरे में जाने का दरवाजा मिलेंगे। इस मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता जाता है, इस मूवी के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बढ़ने लग जाती है और कुछ ऐसी चीजें उन्हें उस गेम के अंदर देखने को मिलता है जो कि हम लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देती है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है द बैल्को एक्सपेरिमेंट, जो 2016 में आई है। कहानी की शुरुआत होती है बैल्को इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। टोटल करीब 80 लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम चलते चलते अचानक से ही उनके ऊपर एक आवाज आती है जिसके दौरान उनको एक टास्क दिया जाता है और अगर वो लोग उस टास्क को पूरा नहीं करेंगे तो उनमें से धीरे धीरे करके लोग मारे जाने लगेंगे। और टास्क भी उनको ऐसा मिलता है जो नॉर्मल इंसान करने में कभी सोच भी नहीं सकता। तो अभी ये लोग उसके अंदर सरवाइव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कैसे और क्या कुछ करते हैं और कैसे कैसे टास्क मिलता है, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है टाइम लैप्स, जो 2014 में आई है। कहानी देखने को मिलती है, 3 दोस्त होते हैं जिनको एक मिस्टीरियस मशीन मिलता है। अब वो जो मशीन है वो एक तरीके से फोटो प्रिंट करके दे सकती है और वो कोई आम फोटो नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे में उन लोगों के साथ जो भी होने वाला है उस फोटो के अंदर उनको प्रिंट फॉर्म में मिल जाता है। अब इन लोगों को एक तरीके से फ्यूचर का पता चल जाता है उस मशीन के द्वारा, मतलब कि फोटोग्राफी के द्वारा। तो अब उनको फ्यूचर का थोड़ा बहुत एहसास है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो सोचते हैं क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए और बार बार यही चीज करते रहते हैं। फिर फोटो अचानक से बहुत ज्यादा डार्क होने लग जाते हैं, थोड़ी हॉरिफाइंग होने लग जाते हैं। तो अब इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है क्या नहीं, यही आपको इस मूवी का अंदर देखना है। इस मूवी को भी आपको जुगाड़ की मदद से देखना होगा, क्योंकि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता है। और इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है मिराज, जो 2018 में आई है। कहानी देखने को मिलती है एक कपल की जो कि एक नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो उस घर के अंदर एक काफी पुराना टीवी होता है और जब वो कपल एक दिन रात में सो रहा होता है तो अचानक से वो टीवी चालू हो जाता है और वो लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ा के उस टीवी को देखने आती है और उसको क्या दिखता है कि एक बच्चा होता है जो टीवी में से उसको देख रहा होता है, जो कि टाइम में 25 साल पहले का एक इवेंट होता है उस टीवी के द्वारा। अब वो बच्चा वही अपनी टाइमलाइन के अंदर उसी दिन मरने भी वाला होता है, लेकिन अगर उस बच्चे को अपना फ्यूचर पता चल गया तो उसके साथ क्या कुछ होने वाला होता है और पता चल गया तो कहानी कुछ और ही होने लग जाती है, इवेंट्स बदलने लग जाती है। अब ये इवेंट्स चेंज होने की वजह से मूवी के अंदर क्या कुछ चेंज होने लगता है, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है नोवेयर, जो 2023 में आई है। कहानी देखने को मिलती है, एक महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला, जो एक ऐसी शिप में एक कंटेनर के अंदर कहीं ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कंटेनर समुद्र में गिर जाता है। आसपास कुछ भी नहीं होता, अब सिर्फ वो कंटेनर ही बचा है। कंटेनर के अंदर वो महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और आसपास दूर दूर तक उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब वो किस तरह से वहां पर सरवाइव करने की कोशिश करती है, क्या उसके हालात होते हैं, कैसे कैसे हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं, ये सब कुछ आपको इस मूवी का अंदर देखना है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लास्ट और नंबर 1 की मूवी है फॉल, जो 2022 में आई है। कहानी देखने को मिलती है 2 हाइकर लड़कियों की जो कि किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है। तो अपने ट्रॉमा से उभरने के लिए ये सोचती है कि थोड़ी सी हाइकिंग कर ली जाए, जिसके लिए ये दोनों 2000 फीट लंबे एक टावर होता है और उसके ऊपर क्लाइंब करने के बारे में सोचती है। अब ये दोनों उस टावर पर चढ़ तो लेती है, लेकिन वहां से उतरने के टाइम पर इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जो कि अब ये दोनों किसी के मदद के बिना कभी नहीं उतर पाएगी। अभी ये दोनों किस तरह से 2000 फीट लंबे टावर से उतर भी पाएगी या नहीं, ये सब आपको इस मूवी का अंदर देखना है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाती है और इस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट किसी और वीडियो में।